कहानी शुरू होती है एक मॉन्स्टर होटल को दिखाते हुए जिसकी आज 125वीं एनिवर्सरी है। पहले इस होटल में सिर्फ मॉन्स्टर्स का राज था, लेकिन आज इस होटल में कुछ इंसान भी आ सकते थे क्योंकि ये होटल ड्रैकुला का था और ड्रैकुला की बेटी की शादी हो चुकी थी एक इंसान से जिसका नाम है जॉनी। उनके पास एक बेटा भी है और आज 125वीं एनिवर्सरी पे ड्रैकुला चाहती है कि वो अपने सारे कामों से रिटायरमेंट ले ले और ये होटल अपनी बेटी मैविस के हस्बैंड यानी जॉनी के नाम कर दे। वो ये सारी बातें अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहे थे जिसे मैविस सुन लेती है। मैविस ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुई थी। वो जॉनी को भी सब बता देती है और उसे कहती है प्लीज तुम खामोश रहना, डैड का सरप्राइज ना खराब कर देना। जॉनी को होटल से ज्यादा इस चीज की खुशी थी कि ड्रैकुला उसे अपनी फैमिली का एक हिस्सा मान रही है। शादी से अब तक ड्रैकुला ने उसे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं माना था क्योंकि वो एक इंसान था। जॉनी ने भी उनके होटल के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन ड्रैकुला को लगता था कि जॉनी इस होटल के लिए जो कुछ भी करता है सब बेकार करता है। आज भी सारी पार्टी की अरेंजमेंट्स जॉनी ने की थी और ड्रैकुला की सोच के एन मुताबिक सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। उसकी पार्टी तबाही होने वाली थी कि ड्रैकुला अचानक से हर चीज पॉज कर देते हैं, सबको फ्रीज कर देते हैं और फिर सारी पार्टी ठीक करते हैं। पार्टी अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई थी और मैविस ने जॉनी को कहा था कि पार्टी तक अपनी सारी एक्साइटमेंट अपने तक रखना, पर वो कहाँ किसी की बात मानने वाला था। वो जोश में चला जाता है ड्रैकुला के पास और कहता है थैंक यू ड्रैकुला, मैं आज बहुत खुश हूँ, आपने मुझे फैमिली का हिस्सा मान लिया। देखिएगा जब आप मुझे होटल देंगे तो मैं इस होटल को क्या से क्या बना दूंगा। जॉनी जैसे ही एक्सप्लेन करता है कि वो होटल के अंदर क्या क्या चेंजेस करेगा तो ये सब सोचते हुए ही ड्रैकुला को नजर आ जाता है कि उसका होटल तबाह होने वाला है और अब वो अपना फैसला बदल लेते हैं और जॉनी से कहते हैं सॉरी, मैं ये होटल तुम्हारे नाम नहीं कर सकता क्योंकि मॉन्स्टर्स के कानून के मुताबिक मैं ये होटल किसी मॉन्स्टर के ही नाम कर सकता हूँ। ये सुनकर जॉनी बहुत ज्यादा दुखी होता है। पार्टी भी अब शुरू हो गई थी। जिस अनाउंसमेंट का सब इंतजार कर रहे थे ड्रैकुला उसे चेंज करके कहते हैं कि अब हम इस होटल को एक नई लुक देने वाले हैं। ये सुनकर जहाँ ड्रैकुला की वाइफ हैरान थी वही मैविस पागल होने वाली हो गई थी और जॉनी तो सिर्फ इसीलिए परेशान था कि वो एक मॉन्स्टर क्यों नहीं पैदा हुआ। जिस बात पर उसके साथ बैठा हुआ साइंटिस्ट उसे कहता है ये तो कोई परेशानी की बात नहीं, मैं तुम्हें एक मॉन्स्टर में बदल सकता हूँ। वो जॉनी को अपनी लैब के अंदर ले जाता है और उसे दिखाता है एक रे मशीन जिसकी मदद से वो किसी भी इंसान को मॉन्स्टर और मॉन्स्टर को इंसान बना सकता है। इसका टेस्ट वो एक छोटे से चूहे पे करता है जो जॉनी की आंखों के सामने एक मॉन्स्टर बन चुका था। जॉनी खूब ही एक्साइटेड था अब इसको ट्राई करने के लिए। अब वो रेस जैसे ही जॉनी पर पड़ती है पहले पहले तो कुछ नहीं होता, पर फिर अचानक से सब कुछ बदलने लगा था। उसके हाथ पाँव, उसके नेल्स, उसके दांत सब बड़े बड़े होने लगे थे। उसकी एक दुम भी निकल आई थी और वो मुंह से आग निकालने वाला एक डायनासोर बन चुका था। यहाँ जॉनी अपनी वाइफ और अपनी बेटी से मुंह छुपाता फिर रहा था क्योंकि उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी उन दोनों को देने के लिए। तभी जॉनी बहुत खुश ड्रैकुला के सामने आता है और उसे कहते हैं देखिए ड्रैकुला, मैं एक मॉन्स्टर बन गया, अब तो आप मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा मान सकते हैं ना, अब तो ये होटल मेरे नाम हो सकता है ना। ड्रैकुला के तो ये देखते ही होश उड़ चुके थे, उसने ये सब क्या कर दिया था। अगर मैविस उसे ऐसा देख रही थी तो बहुत गुस्सा होती। अब क्योंकि जॉनी के मॉन्स्टर बनने के पीछे रीजन ड्रैकुला के वर्ड्स ही है, ये बात अगर मैविस को पता चल जाए तो वो कभी अपने डैड से बात तक नहीं करेगी। इसी डर से ड्रैकुला उसी रे गन का इस्तेमाल करती है जॉनी को वापस से इंसान बनाने के लिए। जॉनी आगे आगे भागता है और ड्रैकुला उसके पीछे पीछे उसे इंसान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी काफी सारे शॉट्स हिल गए हैं और ऐसे में उनका ही किया हुआ एक दीवार से टकराकर उनको लगता है और ड्रैकुला आसमान से गिरते हुए अब एक इंसान बन चुके थे। उनके हाथ से रेगन छूट के भी पानी में गिर चुकी थी। रेगन टूट जाती है और वहाँ का सारा पानी जादुई हो जाता है। इस होटल में आए सारे ही गेस्ट को लगता है कि ये पानी नहीं बल्कि जोश है, सारे पानी पी लेते हैं और सारे ही मॉन्स्टर भी इंसान में बदल जाते हैं। कितना कुछ गड़बड़ हो गया था, सब कुछ ठीक करना था लेकिन ये रेगन की मदद से ही हो सकता है। इस सब को दोबारा वापस ठीक करने के लिए उन्हें उस रेगन को जोड़ना था, लेकिन उसमें लगा स्टोन दोबारा जुड़ नहीं सकता था जिसकी ताकतों से ये सब पॉसिबल हुआ। और साइंटिस्ट बताता है कि अब तुम्हें ये स्टोन लेने के लिए बहुत दूर जाना होगा, बर्फानी पहाड़ियों को पार करते हुए, समुद्रों को पार करते हुए एक खौफनाक केव के अंदर से तुम्हें ये स्टोन मिलेगा। ड्रैकुला क्योंकि हर हाल में ये ठीक करना चाहते थे इसीलिए वो सारे खतरों को पार करने के लिए तैयार हो जाती है और अपने सारे ही दोस्तों से ये कहकर जाती है कि किसी भी हाल में उनकी बेटी मैविस को गड़बड़ी के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वो लोग
लोग सवार हो जाते हैं एक ड्रैकुला प्लेन में, जो कि काफी टूटा फूटा और पुराना था। ड्रैकुलास को तो इनमें सफर करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अब क्योंकि ड्रैकुला एक इंसान बन चुके थे, उन्हें अब अपने ही एरोप्लेन में बैठते हुए बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जबकि जॉनी तो ऐसे बैठा था जैसे कोई से फर्क ही न पड़ रहा हो। होटल के अंदर जब मैविस को अपने डैड और अपने हस्बैंड कहीं नहीं दिखते, तो वो ढूंढते ढूंढते अपने डैड के रूम में पहुंच जाती है, जहाँ उसे वही लेटर मिलता है जिसके अंदर लिखा था कि ड्रैकुला अपना होटल अपनी बेटी और जॉनी के नाम कर रही है। ये देखने के बाद वो जैसे ही बाहर आती है तो उसे और उसके मॉम को सारे ही मॉन्स्टर दिख चुके थे, जो कि अब इंसान बने हुए हैं। जबकि यहाँ पर जॉनी और ड्रैकुला दोनों ही अपने टूटे फूटे जहाज में पहुंच जाते हैं साउथ अमेरिका। ड्रैकुला पहली बार धूप को देख रहा था, वो कॉफिन में छुप जाता है। उसे लग रहा था कि अगर वो धूप को देखेगा तो जल जाएगा। वो ये बात भूल चुका था कि फिलहाल तो वो एक इंसान बन चुका है। जॉनी जब उसे ये बात याद कर पाता है तो वो बहुत गौर से सूरज को देखता है। ऐसे उसकी आंखें जलने लगती है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब रोड के दरमियान में पहुंच गया। उसका एक्सीडेंट ही होने वाला था कि जॉनी उसे तो बचा लेता है, लेकिन बाकी गाड़ियों का उनकी वजह से बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है, जिसकी न्यूज टीवी पर भी आती है। और इसी न्यूज को देखकर मैविस और उसकी मॉम को पता चल गया था कि ड्रैकुला कहाँ पर है। यहाँ से जॉनी और ड्रैकुला को एक बहुत बड़ा सा जंगल और फिर बर्फानी पहाड़ पार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचना था। वो लोग रास्ते में ही थे। जॉनी सफर को काफी इंजॉय कर रहा था, लेकिन ड्रैकुला की हालत काफी खराब हो चुकी थी। थकन और प्यास से उसका बुरा हाल था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सफर तय करना था। वो जैसे ही अपने रास्ते में एक पूल देखता है तो उसमें जंप लगा देता है। उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसे खतरनाक फिशेस भी होंगी जो उसे काट लेंगी। जबकि घर पर मैविस और उसकी मॉम को जब सारी गड़बड़ी पता चल जाती है तो वो जाती है साइंटिस्ट के रूम में, जहाँ सबसे पहले उनका सामना होता है उसी मॉन्स्टर से जिस पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये दोनों बहुत ही बहादुरी से उससे लड़के उसे एक टनल में बंद कर देते। और अब जब उन्हें सारी गेम का पता चल चुका था, उन्हें ये भी पता चल चुका था कि ड्रैकुला और जॉनी कहाँ है, तो वो उन्हें बचाने के लिए या लेने के लिए सारे ही इंसान बने मॉन्स्टर्स के साथ निकल जाती है और पहुंचती है उसी जंगल में जहाँ जॉनी और ड्रैकुला हो सकते थे। इसी एरोप्लेन के अंदर से वो अपनी पैराशूट वाली कार निकालते हुए लैंड करते हैं जंगल के अंदर। जॉनी बहुत ही तेजी से आगे आगे बढ़ रहा था, लेकिन ड्रैकुला अपने कंपास में देखते हैं कि जॉनी ने गलत रास्ता ले लिया है। जॉनी पहाड़ की चोटी पे था। ड्रैकुला उसे फौरन वहाँ से उतरने को कहते हैं और ऐसे में वो लोग गिर जाते हैं। वो लोग मर सकते थे, लेकिन अचानक जॉनी देखता है कि वो तो उड़ सकता है। वो उड़ते हुए ड्रैकुला को भी बचा लेता है और फिर वो दोनों ही अपने जिंदा बचने की खुशी को एंजॉय करते हैं। जॉनी ने ड्रैकुला को अपनी पीठ पर बिठा लिया था। वो लोग खूब सैर करते हैं और फिर रात होने पर एक जगह बैठ के आराम करने लगते हैं। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तब ड्रैकुला जिस मार्शमेलो को गर्म कर रहे थे वो जल जाती है। ड्रैकुला उसे फेंक देते हैं। इस बात पर जॉनी कहता है, आप हमेशा नेगेटिव ही क्यों देखते हैं? वो मार्शमेलो को तोड़ता है और उसके अंदर का व्हाइट और मजेदार पार्ट खा के कहता है कि जब तक आप दूसरों की अच्छाइयाँ देखेंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि दूसरे के अंदर खूबियाँ क्या है। ड्रैकुला भी सोच में पड़ जाते हैं और तभी यहाँ पर ड्रैकुला की वाइफ अपने गैजेट्स की पावर्स का यूज करते हुए ये पता चला लेती है कि वो दोनों कहाँ हैं और उन तक पहुंच जाती है। ये लोग उनकी मदद करने के लिए आए थे और यही बातों बातों में जॉनी ये जान पाता है कि ड्रैकुला ने जॉनी से झूठ बोला कि वो किसी इंसान को अपना होटल नहीं दे सकते, और इसी झूठ की वजह से अब वो एक मॉन्स्टर बन चुका था। इन सारी चीजों ने जॉनी को गुस्से से पागल कर दिया था। उसका गुस्सा उसे और भी बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर बना रहा था। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मैविस उसके पीछे जाती है उसे रोकने के लिए, जबकि यहाँ पर ड्रैकुला और उसकी वाइफ दोनों ही वो क्रिस्टल ढूंढने के लिए निकल गए थे जिसके इस्तेमाल से सब कुछ वापस ठीक किया जा सकता था। फाइनली वो सारी की सारी टीम उस घाट तक पहुंच चुके थे जहाँ पर वो क्रिस्टल मिलना था। जबकि यहाँ पर जॉनी का गुस्सा तो कम होने को ही नहीं आ रहा था। उसका गुस्सा उसे पागल बना देता है। उसे ये भी याद नहीं रहता कि मैविस उसकी वाइफ है। वो मैविस पर भी हमला कर देता है, जबकि मैविस की मॉम उसे कॉल करके कहती है कि तुम किसी न किसी तरह जॉनी को यहाँ ले आओ। उन्होंने मैविस को लोकेशन भी सेंड कर दी थी। ये काम मैविस के लिए मुश्किल तो था, लेकिन मैविस अकल का इस्तेमाल करते हुए जॉनी के गुस्से को ही उसका ट्रैप बनाकर इस्तेमाल करती है। वो उसे गुस्सा दिलाकर खुद आगे बढ़ जाती है। इस तरह जॉनी उनके पीछे पीछे आने लगा था। ये केव बहुत ज्यादा अजीब थी। इस केव के अंदर सारे ही लोग एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। सभी अलग-अलग होकर वो स्टोन ढूंढ रहे थे जो अभी तक किसी को नहीं मिला था। मैविस भी फाइनली जॉनी को लेकर यहाँ जाती है, लेकिन जॉनी का साइज बड़ा होने की वजह से वो उस गार के अंदर नहीं जा पाता और मैविस अपने डैड से मिलती है। वो उनसे कहती है कि आपको झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी,
ड्रैकुला के पास यहाँ कोई जवाब नहीं था। वो अपनी बेटी से माफी मांगते हैं, जबकि दूसरी तरफ जॉनी अपने गुस्से में इस केव को तोड़ने लगा था। सभी लोग अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग रहे थे कि अचानक जब एक और पंच जॉनी उस केव पर मारता है तो मैविस को आखिरकार वो पत्थर दिख ही जाता है जिसकी उन्हें जरूरत थी। मैविस उस पत्थर को लेकर जल्दी से रे मशीन के ऊपर लगाती है ताकि वो जॉनी को ठीक कर सके, लेकिन गुस्से में जॉनी को वापस से इंसान बनाना पॉसिबल नहीं था। सुबह भी हो चुकी थी और इस केव में बहुत धूप आने लगी थी। धूप तो ड्रैकुला को जला देती है। इस परेशानी में मैविस अपना काम पूरा नहीं कर पाती और तब सारे ही इंसान बने मॉन्स्टर उसकी मदद करते हैं। वो उसके लिए छाव बनाते हैं और वो फिर दोबारा से अपने हस्बैंड पर रे मशीन का वार करती है, लेकिन इस बार भी इस वार ने काम नहीं किया था। तब अचानक से जॉनी ड्रैकुला को उठा लेता है और ड्रैकुला यहाँ उसे कहते हैं, मुझे माफ कर दो जॉनी, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, तुम बहुत अच्छे हो, अब तो मैं तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा भी मानने लगा हूँ। ये कहते ही जॉनी का सारा गुस्सा ठंडा हो गया था और अब जब मैविस ने उसके ऊपर रे गन से वार किया था तो वो वापस इंसान भी बन चुका था। इसी गन का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ पहले जैसा हो गया था। सारे ही इंसान बने मॉन्स्टर वापस मॉन्स्टर बन चुके थे। ड्रैकुला भी फाइनली इंसान से दोबारा ड्रैकुला बन जाते हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद फाइनली अब वो लोग अपने होटल जा रहे थे, लेकिन होटल जाकर क्या देखते हैं वो कि उन्होंने सबसे पहले जो छोटा सा मॉन्स्टर बनाया था वो अब इतना बड़ा हो गया है कि उसने पूरे होटल को ही तबाह कर दिया है। ये लोग रे मशीन का यूज करते हुए पहले तो उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन अब होटल टूट चुका था। ड्रैकुला बहुत दुखी थे। जॉनी उनसे कहता है, आप फिक्र नहीं करें, मैं इस होटल को दोबारा पहले जैसा कर दूंगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप चाहेंगे। यहाँ ड्रैकुला उसकी बात काट देते हैं और उसे कहते हैं कि नहीं, अब ये होटल तुम्हारा है, तुम उसे बिल्कुल वैसे बनाओ जैसे तुम चाहते हो। ये सुनकर जॉनी बहुत खुश होता है। सीन कट कर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ होटल ट्रांसिल्वेनिया दोबारा बनकर तैयार है। इसे जॉनी ने तैयार किया है। सभी लोग इसकी ओपनिंग पे आए हैं और बहुत खुश हैं, जिसके साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।